नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन हर रोज तबाही के दलदल में तेजी से धंसता जा रहा है। आज भी चीन को लेकर दो बड़ी खबर आई हैं और दोनों की दोनों ने चीन के मार्केट को तोड़ कर रख दिया है। दरअसल सबसे पहली खबर सामने आई है कुख्यात एवरग्रैंड को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 2 साल पहले 2021 में ये कंपनी पूरी दुनिया में चर्चाओं में थी, क्योंकि इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया था। मतलब ये कंपनी बैंकों से लिया हुआ कर्ज वापस चुकाने में असमर्थ थी और इसी वजह से चीन के कई बैंक भी कोलैप्स कर गए थे और ये कंपनी भी धराशायी होने की कगार पर पहुंच गई थी। और इस वजह से चीन के मार्केट उस समय क्रैश कर गए थे। चीन की सरकार बुरी तरह संकटों में फंसी थी, क्योंकि एवरग्रैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये चीन के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा घर बनाती है, सबसे ज्यादा बिल्डिंगें एवरग्रैंड ही खड़ी करती है और चीन के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हें भी एवरग्रैंड रन करती है। ऐसे में इसका कोलैप्स होना मतलब चीनी अर्थव्यवस्था का कोलैप्स होना था। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से एवरग्रैंड पर कोई बड़ी खबर नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि चीन की सरकार पिछले 1-1.5 साल से इसे बचाने के लिए खूब जद्दोजहद कर रही थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अपने सारे रिसोर्सेज झोंक दिए थे कि किसी तरीके से एवरग्रैंड को कोलैप्स होने से बचाना है। वहीं चीन की शी जिनपिंग सरकार ने तो इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था और इसीलिए बैंकों को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए ताकि वो बच जाएं। इसके अलावा जो एवरग्रैंड के कर्जदार थे, जो डूबने की कगार पर थे, उन्हें भी रेस्क्यू किया गया और किसी तरीके से पिछले 1.5 साल से चीन ने एवरग्रैंड को बचाकर रखा था। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार की ये सारी की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले एवरग्रैंड ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। जी हाँ, यानी कि एवरग्रैंड ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीनी सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने जितने भी जोड़ लगाए, जितने भी पैसे बहाए, सब बेकार जा चुके हैं। एवरग्रैंड का कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है। और आपको बता दूं कि इस खबर को जहां एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा डिजास्टर बताया जा रहा है, वहीं चीन की जो इकोनॉमिक प्रतिष्ठा है दुनिया भर में, उसका भी इसे एक मेजर कोलैप्स बताया जा रहा है। वहीं जैसे ये खबर आई कि एवरग्रैंड ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, दिवालिया घोषित किया है, उसके तुरंत बाद पिछले कुछ घंटों में चीन के शेयर मार्केट गिरे हैं। इसके अलावा कई जो बड़े निवेशक थे चीन में, वो भी चीन छोड़कर भाग चुके हैं और बताया जा रहा है कि इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो चीन के लिए बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन चीन के लिए बुरी खबर यही नहीं रुकती, एक और दूसरी खबर आई है जो चीन एज अ कंट्री के लिए एक बड़ा डिजास्टर है। दरअसल खबर यह है कि चीनी सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जारी करना रोक दिए हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में, जब मैंने आपको रिपोर्ट भी दी थी कि जून में चीन का जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो 21% को पार कर गया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप देखना जुलाई अगस्त में चीन में अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा एक्सप्लोड होगा, लेकिन चीनी सरकार ने वो नौबत नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि चीनी सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं वो जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसे वो जारी नहीं कर रहा। और स्क्रीन पर देखिए, चीनी जनता में इसको लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर आकर अपने राष्ट्रपति को और चीनी सरकार को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों से अपील करी है कि शांति बनाए रखें, हम समस्या का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चीन के अंदर जो एंजाइटी है, लोगों के अंदर घबराहट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसकी पूरी संभावना भी है। कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस समय चीन डिफ्लेशन की मार झेल रहा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो डिफ्लेशन में जा चुकी है और वो लगातार डिफ्लेशन बड़ा होता चला जा रहा है, गहराता जा रहा है, जिस वजह से चीन के अंदर सप्लाई और डिमांड में बड़ा फर्क पाया जा रहा है। वहीं दुनिया भर के जो बड़े निवेशक हैं वो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चीन का एक्सपोर्ट तो घट रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चीन का जो इंपोर्ट है, यानी दूसरे देशों से चीज खरीदना, वो भी घट रहा है। इसका मतलब ये कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है। वहीं चीनी सरकार इस डिजास्टर को छुपाने में लगी हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं ना, वो छुपाने नहीं दे रहे। इसीलिए इन्होंने अब आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो शी जिनपिंग की पोल खोलते हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि शी जिनपिंग स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं वो ही क्यों नहीं जारी कर रहे, बाकी जारी कर रहे हैं, इनमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि पिछले कुछ महीनों में ही 20% से ऊपर जा चुकी है बेरोजगारी दर। लेकिन पिछले 1.5 महीनों में चीन के अंदर डिफ्लेशन आया है, जिस वजह से भारी मात्रा में जो कंपनियां हैं
उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला है। इस वजह से बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 महीनों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ा है। चीनी सरकार को ये बात पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री होते हैं ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं। आप उन्हें चाहे कुछ भी ना बताओ, लेकिन वो अंदाजे से बता सकते हैं कि आपकी क्या हालत है। वो कैसे? वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े को लेंगे, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसे लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े को लेंगे और कैलकुलेट करके बिल्कुल सही सही बता देंगे कि आपकी ये हालत है और भविष्य में इतने बुरे हालात होने वाले हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ये कतई नहीं चाहती कि दुनिया भर के एक्सपर्ट की कैलकुलेशन देखकर चीनी जनता घबरा जाए और उन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दें। और जैसा पिछले साल हुआ था, कोरोना के लॉकडाउन को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, अब अर्थव्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतर आए, क्योंकि एक इकोनॉमी ही ऐसा बड़ा हथियार है कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसके दम पर इन्होंने लोगों का विरोध नहीं होने दिया। लोगों को पैसा दिया, बढ़िया इकोनॉमी दी और उसके दम पर ही लोग चुप रहे। लेकिन अगर ये सबसे बड़ा हथियार ही कमजोर पड़ेगा तो लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, वो सड़कों पर उतर आएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का अंत कर देंगे। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी हर वो कोशिश करेगी जो उनसे बन सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक इन चीज़ों को छुपा पाएंगे। सच्चाई तो एक दिन बाहर आनी है और इस चैनल पर आपको वो सारी सच्चाई, हर छोटी बड़ी चीन की अंदरूनी खबर देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।